everybody, my name is Drew and I'm a banking aspirant. So in this video I'm going to share my routine for today. Like अभी तो ये सारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और एसबीआईपी में बहुत कम दिन बचे हैं. लाइक मेरा तो एडमिट हम सबका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है. लाइक माई एग्जाम इज ऑन 1 अगस्त. तो और मेरा एग्जाम है 10:30 वाली शिफ्ट में. तो मैं सोच रही हूँ कि आज का मैं पूरा रूटीन इसमें दिखाऊंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ मतलब प्रिपरेशन. तो अभी मतलब लास्ट के डेज में हाउ आई विल ट्राई टू बूस्ट माई स्कोर. तो उसमें क्या होगा कि ऐसा मतलब हमें ऐसा पढ़ना होगा कि स्कोर जो है वो बूस्ट हो जाए. तो 2025 के जितने एग्जाम्स थे तो उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी लगाई थी प्री के लिए, जिसकी वजह से मेरे प्री एग्जाम्स क्लियर हुए थे. तो वही स्ट्रैटेजी मैं इस वाले में लगाने वाली हूँ सो दैट आई कैन क्लियर दैट. ओके, तो पहली चीज़ आई हैव लाइक डन टुडे इज़ कि पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बना ली थी जो कि बहुत सिंपल सी थी. आई हैव रिटन 5 थिंग्स. तो पाँचों चीज़ें मुझे सब कुछ कंप्लीट करना होगा. और प्री एग्ज़ाम्स जैसे लाइक अप्रोच कर रहे हैं और एसबीआईपी तो बहुत कम दिन बच गया. तो इसके लिए मतलब अभी मैं मेंस बिल्कुल भी टच नहीं करने वाली हूँ. मेंस का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी बिकॉज उससे मेरी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी. तो मेंस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा दूर है. तो अभी एसबीआईपी का प्री जैसे ही खत्म हो जाएगा तो आई विल स्टार्ट फॉर मेंस. तो बिकॉज 23 अगस्त को होगा एमबीबीएस पीओ प्री, तो उसमें बहुत टाइम भी होगा और इतना सिर्फ प्री के लिए इतने दिन तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग. तो मेंस इस बीच में मैं करूँगी, लेकिन अभी एसबीआई पीओ प्री तक मैं मेंस बिल्कुल भी नहीं टच करने वाली हूँ बिकॉज इससे स्पीड तो घट ही जाएगी. तो पहली चीज़ मैंने यहाँ पे 5 थिंग्स आई हैव रिटन डाउन कि मैं 5 चीज़ें कंप्लीट कर लूँ. तो इन 5 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्री का एंड एक सेक्शनल टेस्ट है जो कि इंग्लिश का होगा और इंग्लिश की एक क्विज भी होगी और क्वांट का प्रैक्टिस और रीजनिंग की प्रैक्टिस. यही मेन चीज़ें मैंने लिखी हैं जो मुझे कंप्लीट करना ही होगा. तो पहला स्लॉट मेरा ऐसा था कि मैंने कुछ लाइक एक सेक्शनल टेस्ट दिया था इंग्लिश का. उसमें कुछ वर्ड्स आए थे विच वॉज वेरी लाइक कि मुझे उसके मीनिंग्स नहीं पता थे. लाइक एक वर्ड था स्कर्टेड करके और कुछ वर्ड्स थे इसके मतलब मुझे मीनिंग नहीं पता था. लाइक पोजिट तो फिर भी थोड़ा थोड़ा पता था, लाइक स्कर्टेड वगैरह का मतलब बिल्कुल मुझे पता नहीं था. तो आई सर्च फॉर दैट. तो आई हैव जस्ट ट्राइड टू राइट दीज थिंग्स. तो जो जिस चीज़ की मीनिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही उसकी मीनिंग तो मैंने अच्छे से लिख ली है और इसको 3 से 4 बार मैंने लिखा है सो दैट आई कैन रिवाइज अगैन. एंड वो थोड़ा सा एक हो जाता है कि आई गेट टू लाइक वो थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाता है. तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया है. तो ये वाली मेरे वो कैब की ही मतलब प्रैक्टिस सेशन था जिसमें मैंने वो कैब ही लिखा था. मतलब इनिशियली आई वॉज नॉट लाइक दैट गिविंग इम्पोर्टेंस टू वो कैब. तो इतना मतलब नहीं दिया था मैंने वो कैब को टाइम. बट अभी क्या हुआ कि कुछ एग्जाम मतलब टेस्ट में आरसी में जो वैकैब आ रही है वो थोड़ी सी टफ मुझे लग रही है, फिर उसका मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है. बिकॉज ऑफ दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट कि मैं थोड़ा सा वैकैब में भी जो दिक्कत हो रही है वो खत्म हो जाए, जबकि इतना जल्दी वैकैब नहीं आएगा. दैट्स द ट्रूथ. हो गया, हमें थोड़ा सा टाइम तो देना ही होता है. एंड जो वर्ड्स द हिंदू वैकैब में आ रहे हैं तो सॉरी द हिंदू एडिटोरियल में वो थोड़ा सा यूज टू है बिकॉज वो भी मतलब हम लोग हमेशा ही देखते हैं. लाइक एक होता है इनएविटेबल एंड कुछ वर्ड्स होते हैं जो जिनके मीनिंग तो फ्रिक्वेंटली आते ही रहते हैं, तो उसके तो आते हैं. बट जो थोड़ा सा मॉक टेस्ट वगैरह में जो दिया होता है उसका मतलब नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वाला कर लूँगी. तो इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट जो था वो मैंने मॉर्निंग में दिया था, तो उसका वो कंप्लीट हो चुका है सेशन. एंड आफ्टर दैट ये मैंने मतलब वो कैब वाला कर लिया था. और आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वांट में करने वाली हूँ बिकॉज मतलब कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैसे तो मतलब बहुत इजी होता है बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्पीड घट जाती है. तो मैंने सोचा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आशीष अरोड़ा सर ने लिया था तो वो वाली क्लास में कर लूँगी. एंड अभी सर ने 101 कॉन्सेप्ट्स की क्लास ली है तो मैं सोच रही हूँ आज वो कंप्लीट कर लूँ. उसमें अरिथमेटिक भी होगा, एवरेज और बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, तो वो वाला मैं कर लूँगी. सो दैट थोड़ा सा मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में दिक्कत होगी ना तो एसबीआईपी और प्री में तो सबसे ज़्यादा होगी अरिथमेटिक में. बिकॉज अरिथमेटिक के क्वेश्चंस वेरिएबल बेस्ड होते हैं. उसमें जो आते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएबल होते हैं. लाइक अगर प्रॉफिट लॉस में भी होगा तो उसमें मार्कअप परसेंटेज में कुछ वेरिएबल होगा. लाइक X% मार्कअप कर दिया और डिस्काउंट परसेंट में भी होगा. तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स की वजह से थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता है. तो अगर हमें प्रैक्टिस हमने किया होता है तो बहुत इजी हो जाता है. तो ये वाला मैं कर लूँगी, ठीक है. उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी फिर. ओके, सो लेट्स बी डूइंग इट. Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What
I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't got a care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know, it's so incredible. I'm finally letting go. Up, up and away, yeah we go. I found my flow right on time, and now I know what it feels like to shine like gold. Up, up and away, yeah we go. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't got a care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know. तो ये वो क्लास है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो इसमें आशीष अरोड़ा सर ने लिया है ये क्वांट मतलब अरिथमेटिक बेस्ड प्रैक्टिस 100 एंड कॉन्सेप्ट्स की क्लास है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सर ने कराया, तो मैंने सोचा कि मैं ये थोड़ा सा कर लेती हूँ, इससे मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फॉर द क्वांट सेक्शन। ओके, और अभी अरिथमेटिक प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, बिकॉज अरिथमेटिक का मैंने बताया ना बहुत सारी दिक्कत है। तो ये वाली क्लास कर लूँगी तो उसके बाद में शायद मैं ब्रेक लूँगी या फिर देख लूँगी और क्या करना है। और मैं अरिथमेटिक का एक क्विज टाइप आता है ना अड्डा 247 में, तो वो भी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ प्रैक्टिस कर लूँगी। उससे ये होगा कि मुझे थोड़ा सा इसका अच्छा सा मतलब एक प्रैक्टिस हो जाएगा बिफोर SBI PO। और SBI PO के लिए गाइज मैं थोड़ा सा आई एम लाइक नर्वस, बिकॉज SBI PO मेरा 2025 में नहीं निकला था और प्री एग्जाम्स निकले थे। तो मुझे इससे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज लाइक मुझे उस बार नहीं मेरा क्लियर हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा डर रहता है। और 40 मार्क्स की इंग्लिश होती है और इंग्लिश में एक्यूरेसी तो ज़रूर ख़राब हो जाती है। सो आई एम रियली टेंस्ड कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लेट्स सी व्हाट आई कैन डू फॉर दैट। और मुझे इस बार क्लियर करना है, मैंने सोचा लेट्स डू लाइक प्रिपेयर फॉर द इट। ओके, तो ये वाली क्लास ऐसी थी ना कि यहाँ पे क्वेश्चंस तो इजी थे, बट कहीं कहीं थोड़े से कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे कि अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन करने में टाइम लग जाता, जो कि मुझे टाइम ही रिड्यूस करना था। फिर उसके बाद मैंने लिया था ब्रेक, एंड लाइक कि रेनी डेज और बारिश में ये सब लाइक थोड़ा सा अनहेल्दी खाया था मैंने, बट बारिश में ये सब नहीं खाया तो फिर बारिश तो चली ही जाएगी एंड विल मिस दिस टाइम। तो मैंने ये थोड़ा सा इसको एंजॉय किया था टाइम को विद दिस लाइक पकौड़ा एंड ऑल। और उसके बाद की क्लासेस मैं बताती हूँ। अभी मुझे मॉक एनालिसिस करना है, 2 टेस्ट मैंने दिए थे तो वो मैं करूँगी, ठीक है। इस वाले सेक्शनल टेस्ट में मेरे 3-4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे और एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं थी, बट ठीक ठाक हुआ है। यहाँ पे परसेंटाइल सही आया मेरे, 90 परसेंटाइल बहुत अच्छी तो नहीं है बट ठीक ही है। बट ये थोड़ा सा क्विज टाइप था, इसमें 40 क्वेश्चंस नहीं थे, बट इसमें प्रैक्टिस का अच्छा बेस हो जाता है, तो मैंने सोचा था कि मैं इसी से कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो मेरे रॉन्ग हुए थे वो तो कनेक्टर्स के थे, लाइक मोर ओवर टाइप जो था उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो वही रॉन्ग हो गया। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू टुमारो।